तब मैं वहाँ पे घूमी, सबको देखा तो मेरा भी मन विचलित हो गया, क्यों ना जो मेरे मन की इच्छा थी, बचपन की इच्छा, क्यों ना मैं आज ही उसको पूरा कर सकूँ। तो फिर मैंने इन लोगों से भी बोला था कि मुझे संन्यास लेना है और ऐसे-ऐसे रहना है, तो घरवाले बोल रहे थे कि नहीं, ये कोई मामूली खेल नहीं है, शादी बनना एक लोहे के चना है, उसको हर एक कोई पार नहीं करता। फिर भी मैंने इन लोगों की बात ना सुनी, फिर मैंने इनको धमकी दी, अगर आप नहीं बनने दोगी तो मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दूँगी। फिर इन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने गुरुजी से बोला, इन्होंने कहा अपने माँ-बाप से पूछो, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा गुरुजी जो मेरी बच्ची की इच्छा है वो आप लोग करिए, तो गुरुजी ने भी फिर बोल दिया कि ठीक है, फिर तब से मैंने भगवे रूप पहनने स्टार्ट कर दिए था। साध्वी नहीं बनी तो गंगा में कूद कर देंगी जान। महाकुंभ जूना अखाड़े से घर वापस लौटी राखी, वापस जाऊंगी अखाड़े। आगरा जिले के गांव टरकपुरा की राखी जूना अखाड़े की दीक्षा लेकर साध्वी बन गई है। वहीं 15 वर्ष की नाबालिग को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त करने वाले जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। अभी राखी महाकुंभ प्रयागराज से अपने घर आगरा वापस आ गई हैं और अभी भी राखी साध्वी गौरी के रूप में मौजूद हैं। उनका कहना है कि अभी भी वह साध्वी के रूप में रहेंगे और गुरुकुल में पढ़ाई कर फिर से अखाड़े में वापस जाएंगी। जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी के निष्कासन के बाद अखाड़े में गर्म माहौल बना हुआ है और वहीं नाबालिग बनी साध्वी को घर वापस भेज दिया गया है। साध्वी का कहना है कि आगे की गुरुकुल की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं साध्वी ही बनूंगी, क्योंकि मेरा सांसारिक वस्तुओं में कोई लगाव नहीं है, हमें सिर्फ भगवान में आस्था है और उन्हीं के लिए हम बने हैं। आगरा से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरीगिरी महारानी। गौरीगिरी महारानी अभी हुआ है या पहले से यही नाम है? नहीं, ये अभी हुआ है जब से मैंने भगवे रूप में आई हूँ। तो कैसे कब गई थी आप प्रयागराज? कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे संन्यास लेना है और भगवा रूप धारण करना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है आगे? कैसे आपके मन में विचार आया? जी, मेरी ये बचपन से इच्छा थी, पर मैं जब 25 दिसंबर को यहाँ से गई थी, तब मैं वहाँ पे घूमी, सबको देखा तो मेरा भी मन विचलित हो गया, क्यों ना जो मेरे मन की इच्छा थी, बचपन की इच्छा, क्यों ना मैं आज ही उसको पूरा कर सकूँ। तो फिर मैंने इन लोगों से भी बोला था कि मुझे संन्यास लेना है और ऐसे-ऐसे रहना है, तो घरवाले बोल रहे थे कि नहीं, ये कोई मामूली खेल नहीं है, शादी बनना एक लोहे के चना है, उसको हर एक कोई पार नहीं करता। फिर भी मैंने इन लोगों की बात ना सुनी, फिर मैंने इनको धमकी दी, अगर आप नहीं बनने दोगी तो मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दूँगी। फिर इन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने गुरुजी से बोला, इन्होंने कहा अपने माँ-बाप से पूछो, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा गुरुजी जो मेरी बच्ची की इच्छा है वो आप लोग करिए, तो गुरुजी ने भी फिर बोल दिया कि ठीक है, फिर तब से मैंने भगवे रूप पहनने स्टार्ट कर दिए था। अच्छा गौरी जी, एक बात बताइए, जी। तमाम ऐसे छोटे बच्चे हैं हिमाचल से भी, तमाम हमने ऐसे वीडियोस देखे जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर और वो एक संत रूप में है, साध्वी रूप में है। जी। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वीकार नहीं किया? जी, मेरे घर के ही विरोधी बन गए थे, मेरे परिवार के ही समझो, मेरे घर के ही मौसी, मौसा जितने हैं भाई-बहन ये सभी विरोधी थे। क्यों विरोध किया? कारण रहा होगा फिर। जी हाँ, मेरे पिताजी ने एक व्यापार किया था जिसमें पार्टनरशिप किया था, पार्टनर का था उसमें, तो उसमें ना उसने थोड़ा मतलब बेईमानी कर ली थी। तो फिर मेरे पापा ने इसको बोला था कि थाने से उसको उठवाया जाए, तो मेरे जो अंकल हैं बगल में रहते हैं सुमित, वो उठा के लेकर आए थे उसको घर से, तो इसलिए वो तब का बदला हमसे निकाल रहा है। हाँ, दुश्मनी निकाल रहा है वो हमसे। महाराज जी से आपका कब दीक्षा लिया आपने? जी, मेरा संपर्क तो 3 साल पहले हुआ था उनसे, जब उन्होंने हमारे यहाँ भागवत कराई थी। जानते हैं महाराज जी? जी, जी हाँ, रिश्तेदारी महाराज? हाँ। वो मेरे अंकल लगते हैं, पापा के जी के भाई कौन हैं। से अखाड़े में? वो जूना अखाड़े से ही हैं। उसके बाद आपका जो मामला निकल गया और उन्हें जी। तो आपका क्या? जी, उनकी तो कोई गलती नहीं है, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, हरिगिरी जी, प्रेमगिरी जी, नारायण गिरी जी से, कि जो मेरे गुरु पे आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत है, क्योंकि मेरे गुरु ऐसे है ही नहीं। जो आरोप लगाने वाला है वो पद्मा सिंह है और उसका दामाद भानु प्रताप, उसका लड़का सौरभ, और जो है एक है ब्रजभूषण मार्कंडेय, आगे का उसने। क्या? आगे क्या करना चाहेंगे? साध्वी बन के तो भजन कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर। वो पढ़ाई लिखाई तो मैं हमेशा करूंगी और पढ़ाई लिखाई मेरी जारी रखेगी। कहाँ पढ़ेंगे? जी नहीं, मैं वृंदावन में गोकुल में पढ़ूंगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।